गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6th लेसन जो है वो हमने स्टार्ट किया था, हु आई एम, मैं कौन हूँ, पाठ का शीर्षक है। और इसके फर्स्ट भाग की जो स्पेलिंग्स है उनके मीनिंग्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लिखे। और अब आज जो है इसका सेकंड पार्ट, उसके कुछ स्पेलिंग्स जो है मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखवाए हैं, तो ये समझेंगे पहले हम। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो फर्स्ट भाग के स्पेलिंग्स जो मैंने लिखवाए थे वो आपको याद होंगे। जैसा कि मैं पहले कहता आया हूँ कि जो है वो पहले भाग की स्पेलिंग आप पहले तैयार रखो जब तक ट्रांसलेशन स्टार्ट ना हो जाए, और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो तब उसमें आप उनका उपयोग करते हुए उस चीज़ को समझ सकते हो। तो आपको तैयार होंगे, तो पहले तो हम इनको समझेंगे इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सेकंड पार्ट के, और उसके बाद जो है हम थोड़ा कुछ एक दो पैराग्राफ जो है वो पहले भाग के जो है स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में, क्योंकि स्पेलिंग आज कम ही है तो उसमें टाइम रहेगा, तो थोड़ा कुछ जो है उसमें पहले भाग का जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन आज हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है इंटेलिजेंस, INTELLIGENC। इंटेलिजेंस से मतलब होता है बुद्धिमत्ता या बुद्धि। और दूसरा जो शब्द है वो है डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। फिर है बैलेंस, BALANCE, बैलेंस, और बैलेंस का मतलब है संतुलन। उसके बाद नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो है कोऑर्डिनेशन, COORDINATION। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय या सामंजस्य, मेल मिलाप, सहयोग, ठीक है। और क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट, और क्राफ्ट का मतलब होता है दस्तकारी। फिर है माइनिंग, MIMING, माइनिंग, और माइनिंग का मतलब होता है मुक्त अभिनय, बिना बोले जो अभिनय किया जाता है उसको माइमिंग कहा जाता है, इशारों से। एक्सप्रेस, EXPRESS, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, किसी भी बात को व्यक्त करना, चाहे वो बोल करके हो चाहे बिना बोले। रिदम, RHYTHEM, रिदम, और रिदम का मतलब होता है लय, लय ताल, आपने सुना होगा, तो लय, रिदम। फिर है एप्रिशिएटिंग, APPRECIATING, एप्रिशिएटिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। फिर क्रिटिसाइज सुना हुआ है आपने, CRITISING, क्रिटिसाइजिंग का मतलब आलोचना करना। फिर है म्यूजिक से बना है म्यूजिशियन, MUSICIAN, म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार, संगीत बनाने वाला, संगीत देने वाला। और सिंगर, SING, या सिंगर यानी गायक, गाने वाला। और कंपोजर, COMPOSER, कंपोजर का मतलब होता है रचनाकार, रचना करने वाला, रचने वाला। और फिर है पॉलिटिशियन, POLITICIAN, पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ।
और फिर है थ्योरी, THEORY, और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। तो इसके स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लें और उसके बाद हम जो है सी पार्ट का लेसन नंबर 6 का जो फर्स्ट भाग है उसका फर्स्ट पैराग्राफ उसको हम लेते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप भी प्रयास करें ट्रांसलेशन करने का, स्पेलिंग आपको याद होगी। मैनी वॉइसेस करके इसका पहला पार्ट है। हु आई एम का पहला पार्ट जो है मैनी वॉइसेस, अनेक आवाजें नाम से हैं और अलग अलग बच्चों के नाम इसमें दिए हैं। पहला जो है राधा नाम से एक लड़की का है, सभी का वर्णन अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अनेक आवाजें जो है उसमें राधा नाम की लड़की का जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन जो है, उसको हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, जिसमें देखो कहानी ये है कि इसमें बच्चों का विवरण है और मैंने आपको बताया था कि हम सभी जो है वो इंसान जो है बाहर से दिखने में सभी एक जैसे होते हैं, शारीरिक बनावट सभी की एक जैसी होती है कह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी जो है वो आंतरिक रूप से जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। हमारी अलग अलग पसंद होती है, हम अलग अलग चीज़ें हमें आकर्षित करती है और हमारा जो मस्तिष्क जो है, हमारी बुद्धिमत्ता जो है वो भी अलग अलग होती है। तो इसमें पहले भाग में कुछ बच्चों का जो है विवरण दिया है, कौन क्या पसंद करता है, किसको क्या पसंद है और कौन क्या सोचता है। तो इसके बारे में हम पहला जो ये पहले पार्ट का पहला पैराग्राफ जो है राधा के बारे में है, राधा नाम की लड़की जो है उसका विवरण है ये। तो वो क्या कहती है देखिए, ये राधा नाम की लड़की का विवरण है। फर्स्ट विवरण जो है राधा नाम की लड़की है, राधा, उसके बारे में है। तो वो क्या कहती है, माई फेवराइट एक्टिविटी, मेरी पसंदीदा गतिविधि जो है इज क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों की चढ़ाई करना, पेड़ों पर चढ़ना मेरी सबसे पसंदीदा गतिविधि है, ऐसा राधा कहती है। जस्ट आउटसाइड ऑफ हाउस, हमारे घर के बिल्कुल सामने बाहर की ओर, देयर इज अ मैंगो ट्री, एक आम का वृक्ष है, which I love to go up, और उस पर चढ़ना मुझे पसंद है। Its branches spread out, इसकी शाखाएं बाहर निकली हुई है, बाहर फैली हुई है। So it is simple to climb up, इसलिए चढ़ने में और ज्यादा आसानी होती है। शाखाएं जब बाहर निकली होती है तो शाखा पकड़ करके ऊपर चढ़ने में आसानी होती है। The tree and I can sit comfortably in the fork of two branches, और मैं जहां से दो शाखाएं अलग होती हैं जिसको फर्क कहा जाता है, वहां पर बैठ आरामपूर्वक जो है कंफर्टेबली बैठ सकती है। दो शाखाएं जहां अलग होती है जिस स्थान को फर्क कहा जाता है, वहां पर राधा कह रही है कि मैं आराम पूर्वक जो है वो कंफर्टेबली जो है वो बैठ सकती हूं। माई मदर टेल्स मी दैट इट इज नॉट सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब समझदारी, फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, मेरी माँ कहती है कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना समझदारी नहीं है। ये समझदारी वाली बात नहीं है कि लड़कियां पेड़ पर चढ़े, यानी लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना उसकी माँ के अनुसार जो है वो समझदारी नहीं है, ऐसा राधा कहती है कि मेरी माँ मुझे कहती है। बट लेकिन वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर बाद, सी यानी उसकी माँ, राधा की माँ, क्लाइंब अप टू
वह भी पेड़ पर चढ़ गई। आमतौर पे वे कहती थी कि जो है वो लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना समझदारी नहीं है, लेकिन एक दिन वो खुद जो है वो पेड़ पर चढ़ गई। एंड both of us sat there talking and eating raw mango, और हम दोनों वहां पर बैठ गई, बातें कर रही थी और कच्चे आम जो है वो वहां पर खा रही। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ पर होती हूँ, पेड़ पर चढ़ी हुई होती हूँ, I feel like I can rule the whole world, तो मुझे लगता है, मैं महसूस करती हूँ कि मैं पूरे संसार पर जो है वो शासन कर सकती हूँ। तो ये पहला पैराग्राफ था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके बाद टेक्स्ट बुक नहीं है वो इसको वापस जो है वो समझ सकें। इसको एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। कहानी या मतलब पाठ जो है, कहें तो मैं कौन हूँ नाम से अलग अलग बच्चों का विवरण जो है वो इसमें दिया है। इंसानों में विभिन्नताएं होती है। वैसे पूरी दुनिया के इंसान जो है वो शारीरिक बनावट में सभी के जो है वो एक प्रकार के होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, सभी के अंग समान होते हैं, लेकिन उनमें कुछ आंतरिक भिन्नताएं हैं। उनकी पसंदें जो हैं वो अलग अलग होती हैं, उनके मस्तिष्क जो है वो अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कोई कम इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बिल्कुल डल होते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्नताएं होती हैं। तो इस पहले भाग में कुछ बच्चों का जो है विवरण दिया है, जिनमें सभी की अलग अलग पसंदें जो है वो बताई गई है। जिसमें फर्स्ट जो वर्णन जो है वो है एक लड़की, राधा नाम की लड़की का। राधा नाम की लड़की कहती है कि मुझे पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है। मेरी पसंदीदा जो गतिविधि है, पसंदीदा कार्य जो है, मैं सबसे ज़्यादा जो पसंद करती हूँ वो चीज़ है पेड़ों पर चढ़ना। और कहती है कि हमारे घर के बाहर की ओर एक आम का पेड़ है, जिस पर मुझे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसकी शाखाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं, जिससे उस पेड़ पर चढ़ने में आसानी होती है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस। और वो कहती है कि मैं इसकी दो शाखाएं जहां अलग होती हैं वहां पर आराम पूर्वक जो है वो बैठ सकते हैं। अपन भी पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ हमारे आसपास भी पेड़ है, हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि जहाँ शाखाएं जहाँ अलग होती है वहाँ पर बैठने में सुविधा रहती है, जहाँ शाखाएं नहीं होती है वहाँ पर बैठने में कठिनाई होती है। तो ये कहती है कि जहाँ शाखाएं अलग होती हैं, जिसको आमतौर पर इंग्लिश में जो है फॉर्क कहा जाता है, जहाँ शाखाएं जो है वो अलग होती है एक शाखा से, तो वहाँ पर मैं आरामपूर्वक बैठ सकती हूँ। मेरी माँ ये कहती है कि मेरी माँ मुझे कहती है कि लड़कियों का पैरों पर चढ़ना समझदारी वाली बात नहीं होती, लड़कियों को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन एक दिन दोपहर बाद वह स्वयं जो है, राधा की माँ खुद जो है पेड़ पर चढ़ गई। ये कह रही हम दोनों वहां बैठे, हम दोनों ने बातें की, हम दोनों ने कच्चे आमों का स्वाद लिया। और ये कह रही है कि जब मैं पेड़ पर होती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं पूरे संसार पर जो है वो शासन कर सकती हूँ। तो ये इस लड़की राधा का वर्णन है। इसकी पसंद क्या है, इसको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, इसने अपने बारे में, अपनी पसंद के बारे में इसने बताया। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो विवरण है एक लड़के का, जिसका नाम है नासिर। ठीक है, नासिर बड़ा, ये थोड़ा पैराग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें आज संभव नहीं होगा, तो कल जो है वो
नासी और उसके बाद में रोहित नाम के 2 वर्णन हैं। तो कल जो है हम 2 वर्णन जो है वो दोनों लड़कों के जो वर्णन जो है वो ले लेंगे। आज हमने स्पेलिंग कर ली पहले, इसलिए जो है वो इसके साइज वीडियो की जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब आगे नहीं ले पाएंगे। तो आपको उन कठिन शब्दों की सहायता से इसको समझने का प्रयास करना है, ट्रांसलेशन करने का प्रयास करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान सेंटेंस जो है वो लिखे हुए हैं, बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आराम से आप जो है इसका जो है वो ट्रांसलेशन कर सकते हो। अभ्यास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समझ में आपको आसानी से आ जाएगा अगर आपको स्पेलिंग तैयार है। और बिल्कुल कम ही पार्ट है, मुश्किल से जो है वो 4-5 लाइनें, 6-7 लाइनें हैं, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इसको ट्रांसलेशन करें, समझने का प्रयास करें, जिससे कि आप जो पीछे की जो एक्सरसाइजेज जो हैं उनको भी समझने के काबिल हो सकें। और एग्ज़ाम में भी अगर पैराग्राफ वगैरह इनमें से डाल दिया जाता है तो आपको समझा हुआ पाठ, आपने देखा हुआ पाठ, आपने खुद ने ट्रांसलेशन किया हुआ होगा उसका, तो आप आसानी से उन प्रश्नों के जो है वो उत्तर ढूंढ सकोगे उसमें और उत्तर देने के काबिल हो सकोगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ लेकर के मैं फिर उपस्थित रहूँगा। थैंक यू।